हेतमपुर राज्य स्टेट की स्थापना बंगाल के तत्कालीन राजनगर राज्य के एक कर्मचारी राघवानंद ने की थी। तब यह एक गांव था। बाद में राजनगर के राजा बदुज्जमाल ने अपने विश्वस्त सेनापति हातिम खां द्वारा यहाँ दुर्ग का निर्माण कराया। धीरे धीरे यह हातिमपुर से हेतमपुर हो गया। हातिम खां का कोई वंशज नहीं था। इसी बीच दिल्ली के मुगल बादशाह की बेटी सेरीना वहां के एक सैनिक हाफिज से प्यार कर बैठी और वह भागकर हातिम खां के शरण में आई। हातिम खां ने दोनों को अपने पास रखा तथा बाद में हातिम खां की मृत्यु के पश्चात दोनों इस स्टेट का उत्तराधिकारी बन गए। 1742 में मराठाओं का आक्रमण हुआ और इस युद्ध में हाफिज दुश्मन के हाथों मारे गए। सेरीना को एक बच्चा था, वह बच्ची के साथ तालाब में कूदकर अपनी जान दे दी। आज भी उसकी कब्र यहाँ मौजूद है। आज हम पहुंचे हुए हैं हेतमपुर। जी हाँ, ये जो मेरे सामने या मेरे यहाँ देख रहे हैं, ये हेतमपुर का राजबाड़ी है, राजस्टेट है, हेतमपुर राजस्टेट है। और इसकी कहानी है, बहुत बड़ी कहानी है, लंबी कहानी है और इसका इतिहास है। तो आज हम इसी पर चर्चा करेंगे। हेतमपुर राजस्टेट के चक्रवर्ती राजाओं की कहानी 350 साल पुरानी है। बांकुड़ा के मुरलीधर चक्रवर्ती राजनगर राजा के पास भरण पोषण के लिए आए थे। इन्हीं के वंशज राधानाथ चक्रवर्ती को हेतमपुर में नौकरी मिली और इन्होंने संपत्ति बढ़ाना शुरू किया। बाद में इनके वंशज रामरंजन चक्रवर्ती ने जमींदारी संभाली, जिन्हें अंग्रेजों ने राजा के खिताब से नवाजा। उस समय पुराना राजबाड़ी हुआ करता था। आज उस राजबाड़ी में विद्यालय का संचालन होता है तथा मंदिर स्थापित है। कहते हैं इस जमींदार परिवार का काफी ठाट बाट था। इनका अपना जनरेटर हुआ करता था और पहरेदार बंदूक लेकर पहरेदारी किया करते थे। आज भी लोहे के दरवाजे में छेद देखने को मिलता है, जिसमें बंदूक का नल बाहर निकला रहता था। राजाओं के द्वारा बनवाई गई कई बड़े तालाब आज भी यहाँ मौजूद हैं, जो उनके शौक और संपन्नता के प्रतीक हैं। राजाओं के ठाट बाट की अगर बात करें तो ये तालाब उसी ठाट बाट का एक नमूना है। यह तालाब जो राजमहल है, राजा का जो भवन है, मकान है, उसी के कैंपस में यह तालाब स्थित है। राज परिवार के वंशज कृष्णचंद्र धार्मिक प्रवृत्ति के थे। उन्होंने यहाँ चंद्रनाथ मंदिर तथा भगवान भोले शंकर के कई मंदिरों का निर्माण कराया था। इन मंदिरों में टेराकोटा शैली में विभिन्न देवी देवताओं तथा अंग्रेजों के एम्पायर एवं उनके जीवन शैली को उकेरा हुआ है। इन मंदिरों के निर्माण में कुशल कारीगरों की कारीगरी देखने को मिलती है। इन मंदिरों की खूबसूरती आज भी बनी हुई है। राजाओं के जमाना का दुर्गा मंदिर आज भी मौजूद है, जहां आज भी पूजा होती है। राजाओं के शौक की अगर बात करें तो नए राजबाड़ी में रखे हुए रथ को देखकर आप सहज ही यह अंदाजा लगा सकते हैं।
इस रथ का निर्माण इंग्लैंड में हुआ था और यह रथ आज भी उसी स्थिति में मौजूद है। हेतमपुर राजस्टेट के राजाओं ने इस रथ का निर्माण कराया था और इसका निर्माण इंग्लैंड में हुआ था। जिस कंपनी ने निर्माण किया था उसका नाम भी सामने लिखा हुआ है। यह रथ आज भी यहाँ मौजूद है और उसी हाल में है, अच्छी अच्छी स्थिति में है। हमें यह नहीं पता कि इसको रथ यात्रा के दिन निकाला जाता है या नहीं, लेकिन ये रथ आज भी मौजूद है और बहुत बेहतरीन तरीके से इसको बनाया गया है। ये आप यहाँ कभी आकर देख सकते हैं। नए राजबाड़ी का निर्माण 1905 में राजा रामरंजन चक्रवर्ती ने कराया था। इस राजभवन में 909 दरवाजे हैं। इसे हेतमपुर का हजारदुआरी भी कहते हैं। राजा रामरंजन ने इसे रंजन पैलेस नाम दिया था और यह 1000 एकड़ भूखंड के बीच में स्थित है। यहाँ कई बंगला फिल्मों की शूटिंग भी हो चुकी है। वर्तमान में यहाँ विद्यालय तथा थाना का संचालन होता है। इस राजबाड़ी में कहा गया है कि पुराने जमाने के राजा कृष्णचंद्र है वो रहते थे यहाँ। तो उसके टाइम पर बहुत कुछ था यहाँ पर, लेकिन अभी हाल ही में इसको ठीक ठाक किया गया है और बहुत सारे जो बंगाली टॉलीवुड मूवी है उसका शूटिंग किया गया है, जैसे कि महाजन, तापस पाल, उत्पल दत्त, देवश्री राय और रंजीत मल्लिक, ऐसे बहुत सारे एक्टर्स हैं जो इस सिनेमा में काम कर चुका है यहाँ पर। और कुछ कुछ क्या बोलते हैं उसको, शॉर्ट फिल्म्स और नाट्य, उसका भी यहाँ पर शूट हुआ है। और यहाँ पर बहुत सारे क्या बोलते हैं ना उसको, आपके त्यौहार पर, बहुत सारे त्यौहार पर जैसे दुर्गा पूजा, काली पूजा में यहाँ पर वो फेस्टिवल मनाया जाता है। और यहाँ अभी फिलहाल पास में एक DLED कॉलेज है जहाँ से मैं ट्रेनिंग किया हूँ, और इसके बगल में ही है DAV पब्लिक स्कूल, इंग्लिश मीडियम का स्कूल है जहाँ, जो सरकारी है, CBSE बोर्ड है। तो ऐसा ही कुछ। हेतमपुर राज स्टेट का साम्राज्य वर्तमान में झारखंड के जामताड़ा तथा पश्चिम बंगाल के धामुड़िया और सीतारामपुर तक फैला हुआ था। जामताड़ा स्थित हेतमपुर राजबाड़ी में वर्तमान में जामताड़ा कॉलेज का संचालन हो रहा है तथा कुंडहित स्थित कचहरी भवन में उस समय जनता से टैक्स की वसूली की जाती थी। आज हेतमपुर राज परिवार के लोग कोलकाता में रहते हैं। हेतमपुर राज स्टेट का जो एरिया था वो काफी बड़ा था। जामताड़ा, झारखंड के वर्तमान में जो जामताड़ा है झारखंड के अंदर में, इसके अलावे पश्चिम बंगाल के धामुड़िया और रूपनारायणपुर, सीतारामपुर तक यह फैला हुआ था। और मेरे पीछे जो ये हवेली देख रहे हैं, ये वर्तमान में जामताड़ा कॉलेज यहाँ संचालित है। ये भी हेतमपुर राज स्टेट का ही हिस्सा है, उन्हीं की ये संपत्ति है। कभी यहाँ हेतमपुर के राजा यहाँ आकर ठहरते थे। तो आज हमने आपको हेतमपुर राज स्टेट के इतिहास, उनके रहन सहन, उनके ठाट बाट के बारे में बताया है। अगर मेरा यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल ट्रेवल विद देवाशीष भारती को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करना ना भूलें।